सर्दियों की एक सख्त सुबह थी। गांव चक नंबर 7 में धूप निकली तो थी, मगर उसमें गर्मी नहीं थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे हड्डियों में उतर रही हो। गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद के सहन में एक आदमी बैठा था। फटे कपड़े, कांपता जिस्म और नजरें जमीन पर जमी हुई। कोई नहीं जानता था वो कौन है, बस इतना मालूम था कि वो गुज़िश्ता 3 दिन से वहीं बैठा है। लोग गुजरते रहे। किसी ने कहा नशई होगा, किसी ने कहा काम चोर लगता है, और कुछ ने नजर चुरा ली। सिर्फ एक शख्स ने गौर किया, इमरान, जो गांव का स्कूल टीचर था। उसने देखा कि वो आदमी हर आने जाने वाले को नहीं देखता, बस दरवाजों को देखता है। इमरान करीब गया और पूछा, बाबा, यहां क्यों बैठे हो? आदमी ने सर उठाया। आंखों में अजीब सा सुकून और दर्द था। आहिस्ता बोला, मैं दरवाजा ढूंढ रहा हूं, जो रात को बंद ना हो। इमरान चौंक गया। कोई दरवाजा? किसका? आदमी ने बस इतना कहा, जो इंसान का हो। इमरान ने सोचा यह आदमी शायद जहनी मरीज हो, मगर उसके दिल में एक बेचैनी बैठ गई। रात को सर्दी और बढ़ गई। गांव के सब दरवाजे बंद थे। हर घर के अंदर अंगीठियां जल रही थीं, मगर वो आदमी अब भी वहीं था। आधी रात को इमरान को नींद ना आई। वो कंबल लिपेटकर खामोशी से मस्जिद के सहन में आया। वो आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। सांस बहुत हल्की थी। इमरान ने हिलाकर देखा, कोई जवाब नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इमरान ने अपना कंबल उस पर डाल दिया और पहली बार अपने घर का दरवाजा खोला। आ जाओ, ये दरवाजा आज बंद नहीं होगा। आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह हुई। गांव वाले इकट्ठे हुए। वो आदमी बेहतर लग रहा था। साफ आवाज में बोला, मैं बेघर नहीं था, मैं बेएतबार हो गया था। हर जगह से निकाला गया। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या अब भी कोई दरवाजा ऐसा है जो सिर्फ इंसानियत पर खुलता हो। गांव खामोश था। उस दिन के बाद गांव में एक उसूल बन गया, सर्दी से बचने के लिए कंबल काफी है, लेकिन इंसान को जिंदा रखने के लिए एक खुला दरवाजा जरूरी होता है।